तो मेरे भाई संजय गार से अपने समनिंग jutsu की मदद से वो अटैक ऑन टाइटन लाइटनिंग स्टार अपने रेस्ट ऑफ द एल्डर्स को समन करता है इस पूरे एगेड आइलैंड पे, क्योंकि एगेड आइलैंड का पूरा जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सीवियर हो गया है। संजय गार से हमको पता है कि वो एक स्पाइडर है, पर उसका जो नाम है, उसके फॉर्म का नाम है वो है ग्यूकी। सेंट मार्कस मार्स के फॉर्म का नाम है इत्सुमादे, और इत्सुमादे बेसिकली एक क्रीपी बर्ड योका है जिसका फेस ह्यूमन की तरह है पर उसका बॉडी स्नेक की तरह है। सेंट टॉपमैन मर्कुरी के फॉर्म का नाम है फिंक्स, और इसका इंस्पिरेशन लिया गया है चाइनीज फोरक्लोर से। ये बेसिकली एक मॉन्स्टरस बोर है जो बहुत ज्यादा जाना जाता था गांवों को बेसिकली टेरराइज करने में। सेंट ईथन बैरन वी नाशिरो जो बेसिकली हमारा बापू है, उसके फॉर्म का नाम है बाकोत्सु। बाकोत्सु एक स्केलेटन योका है हॉर्स का, और इसको माना जाता था कि इसका डेथ हुआ था जलने से। सेंट शेपर्ड जुपिटर का जो फॉर्म है वो बेसिकली एक सैंडवर्म है, ठीक है, सिर्फ वो एक सैंडवर्म है। ये चैप्टर में हमको बहुत ही एक खतरनाक एक हाई टियर लेवल का डबल पेज स्प्रेड मिला है, जहां पर हमको सबसे सारे 5 एल्डर्स कन्फ्रंट करते हुए दिखाई दे रहे थे लूफी को। बहुत ही इंसेन पैनल था ये, बहुत ही कूल पैनल था। ओडा ने बहुत अच्छी तरीके से इसको ड्रॉ किया था, और मुझे लगता है कि हम लोग बहुत टाइम बाद ये देख रहे हैं यार ऐसा डबल पेज स्प्रेड। मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं है, बट दिस वाज रियली क्रेजी मैन। 5 एल्डर्स लूफी के सामने आने के बाद हम देखते हैं कि उन लोग काइंड ऑफ स्प्लिट हो जाते हैं। सैटर्न, जुपिटर और मर्क्यूरी तीनों लोग कन्फ्रंट करते हैं, या उन लोग प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे लूफी को। मार्स और वीनस जो बेसिकली हमारा बापू है, बापू बेसिकली वीनस है, और मार्स हमारा पता है हमको गॉन्डोल्फ जिसको हम लोग बोलते हैं वो बंदा है। ये दोनों लोग स्प्लिट हो जाते हैं पैक्स से, जहाँ पर हम देखते हैं कि मार्स एगेड आइलैंड के अपर सेक्शन पे जो बैरियर है उस पर जाकर टकराता है। अब मुझे पता नहीं वो अंदर जा पाया है कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि वो बाहर ही है, पर ऑब्वियसली हमको पता है कि किस लेवल का डिफेंस मैकेनिज्म है एगेड आइलैंड के ऊपर। तो जैसे ही मार्स टकराता है वो इंसिनरेट हो जाता है, पर फिर भी हम लोग देखते हैं उसको एक अच्छे खासे हालत में, इसके खासे कंडीशन में। तो ये हमको दिखाता है कि सब सारे 5 एल्डर्स का मोस्ट प्रॉब्लम रीजनरेटिव कैपेबिलिटी क्रेजी लेवल का है। मेरे भाई बापू सबसे इंसेन लेवल पे चीजें यहाँ पर कर रहा था। पूरे 5 एल्डर्स में सबसे जो इंप्रेसिव मेरे को दिखाई दिया वो थे बापू और मार्स। मार्स के बारे में मैंने तुझको बता दिया, पर बापू क्या कर रहा था मेरे भाई? बापू ऑब्जर्वेशन हाकी यूज करके वो ब्लिट्स करके सब सारे पैसिफिस्टास को, मार्क 3 पैसिफिस्टास को स्लैश अटैक मार मार के उनको न्यूट्रलाइज कर रहा था, और बापू का स्लैश अटैक फ्रीज हो रहा था मेरे भाई। एगेड आइलैंड का सेक्शन पे जहाँ पर नामी है वहां पर ब्रुक और लिलित पहुंच गए हैं। हमको पता है कि ब्रुक ने क्या किया था। ब्रुक ने अपने एबिलिटी को यूज करके बेसिकली 1000 सन आइस के ऊपर स्लाइड कर रहे थे, और हम लोग सोच रहे थे कि कैसे उन लोग उस पूरे शिप को रोकेंगे। और हम यहाँ पर देख रहे थे कि उस अपने अपने एबिलिटी की मदद से कई सारे बाम्बू को बेसिकली उसने यूज किया और उस पूरे शिप को 1000 सन को रोक लिया। तो वो काइंड ऑफ एक अच्छा चीज था कि फाइनली वो सब ने कुछ तो किया यार, मतलब कुछ तो उसको और बहुत सारी चीजें करना पड़ेगा वो सबको। वैनगार्ड का जो हमने देखा है उस सबको उस हिसाब से बहुत सारी चीजें करना पड़ेगा, क्योंकि मुझको याद नहीं आ रहा है उसाप ने लास्ट बार क्या किया था जो बहुत ज्यादा क्रेजीली इंप्रेसिव था। तो मे भी जिस तरीके से हम लोग एल्बेफ को बिल्ड कर रहे हैं, जिस तरीके से नैरेटिवली एल्बेफ उसाप के कैरेक्टर में बहुत ही अच्छी तरीके से बैठता है, उस तरीके से मैं हाईली एंटिसिपेट कर रहा हूँ उसाप को बेसिकली एक बूस्ट मिलने के लिए, कैरेक्टर वाइज भी और पावर अप वाइज भी, ठीक है। अब रही बात जोरो और रॉब लूची के फाइट के बारे में, हमको पता था कि जिनबे अप्रोच कर रहा था जोरो और रॉब लूची को, क्योंकि नामी ने भेजा था जिनबे को देखने के लिए कि जोरो क्या कर रहा है और उसको लेके आए। वो जिनबे को हम लोग अप्रोच करते हुए देख रहे थे, और हम लोग इवेंचुअली इस पूरा जो फाइट हो रहा था, मिनी फाइट चल रहा था जोरो और रॉब लूची के बीच में, उसको कंक्लूड होते हुए देखते हैं। मेरा भाई जोरो फाइनली अपना कॉन्कर्स हाकी कोड करके 3 स्वॉर्ड स्टाइल अटैक मारता है रॉब लूची के ऊपर, और हम लोग यहाँ पर क्लियरली रॉब लूची को नॉकआउट होते हुए देख रहे थे। अब मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं लगता है कि रॉब लूची कंप्लीटली हार गया है। ऑब्वियसली वो हार गया है, बट ऐसा नहीं रहेगा कि रॉब लूची पूरे आग में सोते ही रहेगा। मे भी हो सकता है क्योंकि हम लोग इस आग के एंडिंग स्टेजेस पे है, पर मैं बोलना जो चाहता हूँ वो ये है कि रॉब लूची फिर से हम लोगों को उठते हुए दिखाई देने वाला है यहाँ पर इन सेंस की ये फाइट में नहीं, ऐसे बोल नहीं रहा हूँ कि रॉब लूची और जोरो के बीच में फिर से फाइट होने वाला है, बट मैं इतना बोल रहा हूँ कि लूफी ने भी रॉब लूची को नॉकआउट किया था, ये बंदा फिर से उठ गया था। यहाँ पर जोरो ने नॉकआउट किया, ये बंदा फिर से उठेगा। वो सेंस करता है, क्योंकि ये बंदा हमको याद रखना चाहिए कि अभी तक वो अपने अवेकन जोन फॉर्म में है, और अवेकन जोन फॉर्म में रिकवरी इंसेंट लेवल का रहता है, ठीक है। ये चैप्टर फाइनली खत्म होता है जुपिटर के साथ, जो बेसिकली अपने सैंडवर्म फॉर्म में वो अटैक करने की कोशिश कर रहा था लूफी के ऊपर। तभी हम लोग देखते हैं कि डॉरी और ब्रॉगी आके एक खतरनाक अटैक मारते हैं। मुझे लगता है कि उन लोगों ने स्लैश कर दिया है, या बेसिकली 2 हिस्सों में कट कर दिया है इस सैंडवर्म को या जुपिटर को अपने इस अटैक के जरिए से। और इसी टाइम पे हम देख रहे थे कि डॉरी और ब्रॉगी मिलते हैं लूफी के साथ फिर से। ये रियूनियन बहुत ही कूल चीज था यार। हमको पता है कि इन दोनों चीजों में किस तरीके का कनेक्शन है। अभी तो और भी ज्यादा कनेक्शन डीपन होने वाला है, क्योंकि लूफी सन गॉड है, एल्बेफ का उन लोग प्रे करते हैं सन को, वो सब सारी चीजें यार। तो मेरे भाई मैं सब सारी चीज बात करना चाहता है इस पूरे वीडियो में। तो हमेशा याद रखे तेरे भाई वी आर पी, ख्याल रख अपना। तो पीस मेरे भाई।